आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप बिहार से हो और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जो 4600 ग्रेड पे की है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जो 4600 ग्रेड पे की जॉब वाले कैंडिडेट हैं, उनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होती है। जब एक 4600 ग्रेड पे की जॉब वाला कैंडिडेट रिटायरमेंट लेकर आता है, तब उसको कितने रुपए मिलते हैं, रिटायरमेंट के टाइम उसकी सैलरी कितनी होती है। इस तरीके के आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे हैं, सारे के सारे इस वीडियो से सॉल्व होने वाले हैं और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि एक 4600 ग्रेड पे की जॉब वाले कैंडिडेट को बिहार में पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है। आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना जो किसी 4600 ग्रेड पे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, जो 4600 ग्रेड पे है वो लेवल 7 में आता है। पे बैंड फर्स्ट रहता है। पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 रुपये के बीच रहता है और बेसिक पे 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में होता है। ठीक है। हमारी जो सैलरी होती है ना, वो डिपेंड करती है केवल इन 3 फैक्टरों के ऊपर: ग्रेड पे लेवल और बेसिक पे। ठीक है। पे स्केल और पे बैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरीके से आपकी सैलरी स्लिप रेडी होगी। देखो, आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनेगा 44,900 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा डी, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 55%। यदि मैं 44,900 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 24,695 रुपये। ये बन गया आपका डीए। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। और एचआरए के मामले में अब बिहार में 20%, 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है, जिस तरीके से बाकी के स्टेटों में मिलता है। पहले बिहार में एचआरए का एक अलग ही सिस्टम था, 2%, 4%, 6% वाला सिस्टम था, उसको अब हटा दिया है। तो अब आपको यदि बिहार की अच्छी सिटी जैसे पटना में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। हमने यहाँ पर एचआरए 20% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है। 44,900 रुपये का यदि हम 20% निकालते हैं तो 8,980 रुपये आपका एचआरए बनता है। उसके बाद आपको टीए मिलेगा, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। इसके मिलेंगे आपको 3600 रुपये। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस के 1,000 रुपये मिलेंगे। तो इन पाँचों से मिलकर आपकी पहले महीने की सैलरी तैयार होगी। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 83,175 रुपये। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार की कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 6,959 रुपये का, जीआईएस कटेगा 100 रुपये का, टोटल कटौती होगी 7,059 रुपये की। अब ये जो 6,959 रुपये कटे हैं एनपीएस की, ये क्या है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। मतलब हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%, 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। फिर इस पर लगभग 7-8% के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा और जिस दिन रिटायरमेंट लेकर आओगी ये सारा का सारा अमाउंट एक साथ आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है, ठीक है ना।
आप यदि आपको जितनी सैलरी मिल रही है वो पूरा खर्च भी कर लेते हो तो ना, तो आपको सेविंग की टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे पास सेविंग है ही नहीं। भाई सेविंग हो रही है, गवर्नमेंट खुद कर रही है आपकी सेविंग। जिस दिन रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस दिन दे देगी कि ले पकड़ भाई, ये तेरी सेविंग थी जो हमने की थी। ठीक है, तो आप यदि पूरी सैलरी भी खर्च कर रहे हो तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपकी सैलरी कैसे कैसे बढ़ेगी ये मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, आपका जो बेसिक पे है ये हर साल में 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार आपका जनवरी में बढ़ेगा, दूसरी बार आपका जुलाई में बढ़ेगा, और एक साल में ये 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ेगा। एचआरए हर 2-3 साल बाद बढ़ेगा, उसके लिए अपना एक अलग ही स्लैब बना रखा है गवर्नमेंट ने। जैसे अभी एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है एचआरए में, वरना पहले 2, 4, 6 या 3, 6, 9, 3, 6, 8% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता था। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, वो डिपेंड करेगा एचआरए और डीए के ऊपर। ठीक है, मेडिकल अलाउंस आपका हमेशा ऑलमोस्ट 1000 रुपये ही रहेगा। तो ऐसे एक तो ये होगी बढ़ोतरी आपकी बेसिक पे में, डीए में, एचआरए में, टीए में। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बढ़ोतरी होगी। देखो, आप सबने सुना होगा कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने जा रहा है। 2026 में जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो ये मान के चलो कि आपका जो बेसिक पे फिलहाल में 44,900 रुपये है, ये डबल हो जाएगा। लगभग 88,000 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा। फिर 9वां पे कमीशन लगेगा, फिर बेसिक पे ऐसे डबल होगा। फिर 10वें कमीशन में फिर बेसिक पे डबल होगा। ठीक है, तो एक तो ये इस तरीके से जो भी नया कमीशन आएगा तब बढ़ोतरी होगी। दूसरी बढ़ोतरी होगी कि भाई आपका प्रमोशन होगा। आप हमेशा लेवल 7 की जॉब में थोड़ी ना रहेंगे, हर 10 साल बाद में आपका ये पे लेवल भी बदलता रहेगा। जैसे फिलहाल में पे लेवल 7 है, 10 साल बाद में पे लेवल 8 हो जाएगा, फिर 10 साल बाद पे लेवल 9 हो जाएगा, फिर 10 साल बाद पे लेवल 10 हो जाएगा। और जैसे आपका पे लेवल चेंज होगा फिर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी आपके बेसिक पे में। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। तो एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे तब आपकी सैलरी रहेगी लगभग 4-4.5 लाख रुपए महीने की। रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। और आपको वीडियो से मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।